वराई साहब सर ये फरमाइएगा, हक़ाइक़ सामने आने का जिक्र हम सारे कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उसका जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़त भी लिखा चीफ़ जस्टिस को और वहाँ के सदर को भी उन्होंने फ़ोन किया, हमें उनकी इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है जो वो चीज़ें कह रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बीइंग द लीडर ऑफ़ द कंट्री यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखें और उनसे मुतालबा करें कि जी एज़ पर द रिक्वेस्ट ऑफ अरशद शरीफ मदर, यानी शहीद की वालदा की दरख्वास्त पर आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन भेजें और तहकीकात करें। आपके ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखना चाहिए? मेरा ख्याल है पहले तो अपनी तहकीकात हम करें, अच्छा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का मामला तो बहुत सीरियस होता है और ये आमतौर पर बहुत सारे मुल्कों की रिक्वेस्ट हो तो फिर होता है। अब तक सिर्फ 2-3 ऐसे मामले जो हुए हैं इंक्वायर, जैसे बेनज़ीर भुट्टो लेबनान के सदर का हुआ था, इस तरह के और चंद वाक़यात हुए को इस तरह का मामला हो, सियासी या किसी मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी मुल्क की फौज की, किसी मुल्क की सियासत की इन्वॉल्वमेंट हो, तो तब इस तरह होता है। लेकिन पहले तो अपनी तहकीक करें हम कि है बात क्या। देखिए ना, पहली तो बात यह है कि पहला तो शक किया गया जी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये यकीन नहीं आता कि वो इतनी बाअसर होगी कि कीनिया के अंदर भी जाके इस तरह से किसी को ट्रैप करके और मर्डर कर दे। मुझे तो यकीन नहीं आता। दूसरा यह है कि दूसरा वाकई बात जो चीज़ है कि जी कीनियन पुलिस ने जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी पे मार दिया, लेकिन सवाल है इतनी क्लोज रेंज से क्यों मारा, गाड़ी खड़ी पे क्यों मारा, फिर जो है उससे पहले जो अरशद शरीफ करते रहे, वो जिन लोगों के साथ फिरते रहे वो कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो कारोबार क्या करते हैं, क्या मशकूक हैं, ये सारे सवालात पैदा हो गए। और फिर अब ये जो तशद्दुद वाली बात आई है, इससे तो सारे मामलात ही पहले से तब्दील कर दिए। तो देखिए, पहली जो 2 थ्योरी थी वो तो फिर भी कुछ काबिल कबूल थी कि पुलिस, जो कीनिया की पुलिस है, उसका भी रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है और उसके बारे में बीबीसी पे भी रिपोर्टें बनी हैं और भी बनी है कि वो लोगों को मार देते हैं, तो शायद कुछ ऐसा केस हो गया होगा। लेकिन अब तशद्दुद करना और इस तरह 3 घंटे तक तशद्दुद करना, अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे तो सारी स्टोरी तलपट हो जाती है। इसका मतलब तो है कि कोई इससे बहुत गहरी बात थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई अचानक वाकया नहीं हुआ, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, ये तो फिर पूरी प्री प्लान था। तो ये अब तहकीक होनी चाहिए कि ये प्री प्लान कैसे था और क्या किसी को दुश्मनी थी अरशद शरीफ से, क्या उसका तो शरीफ आदमी क्या डर था उसको अरशद शरीफ से? अपने बोलता था अब ज्यादा से ज्यादा प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा बात की होगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के भी इतने लंबे हाथ नहीं होते कि वो बैरून मुल्क जाके इस तरह से कर ले। मेरा ख्याल है कि इस पे हमें भी सोचना चाहिए और जितनी देर तक ये कमीशन ना बने, जुडिशल कमीशन बाइख्तियार, और कीनियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो भी शवाहिद जो है वो उसको जो रह गए हैं कमीशन को पेश करे, तो ये बेहतर है।